नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रेडियो वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन थर्सडे दैट इज टुमारो 4th ऑफ फेब एक्सपायरी वाला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती हैं इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते जो मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था कल, उसके हिसाब से आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट और देख लिया आपने आज ऑल टाइम हाई कर दिया निफ्टी में और इसने आज हाई बना दिया 14,868। मात्र 150 पॉइंट फिर रख दिया इसने। कल की जो क्लोजिंग थी उस टाइम पे जो उसकी क्लोजिंग आई थी 650, 350 पॉइंट थे। अब इसमें से और निकल गया पॉइंट हमारे हाथ से। अब 150 पॉइंट बचे हैं 15,000 के टारगेट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि 15,000 वाला जिस दिन भी अचीव हो जाएगा, कल हो या परसों हो या उसके 2-4 दिन बाद हो, आप अच्छा पैसा बनाए होंगे। और जिन लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर में काम किया है सबके मुझे मैसेजेस तो आ ही गए आज कि सर बस 150 पॉइंट रह गए वरना आज हमने 15,000 पे आज अपना पूरा फ्यूचर का माल बेच दिया होता तो हमको अराउंड 1,500 पॉइंट के आसपास का एक मोमेंट 3 दिन के अंदर में अच्छा खासा पैसा बना होता। तो कोई नहीं सर, अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। कल का दिन एक्सपायरी का है, देखते हैं। पर अभी जो गैप बनी हुई है जैसे मैंने कल आपको बताया, गैप जो है थोड़ा सा तकलीफ क्रिएट कर सकती है। अब वो हमको देखना पड़ेगा कि वो सही में तकलीफ क्रिएट करती है या मतलब यहीं पे साइडवेज काम करके खींच देगी ऊपर की तरफ में। क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि एक्सपायरी के अंदर में ये तो पक्का है कि ये पुट वाले आदमी को माल बेचने नहीं देगा और उसको माल तो सर ऊपर ही बेचना पड़ेगा। उसने जो मार्केट को अंडर एस्टिमेट करके 13,600 के आसपास में पुट खरीदे थे और एक अच्छा खासा पुट के अंदर में पैसा बनाया था। अब वो टाइम आ चुका है कि उसको कहीं लग रहा था कि बस एक बजट का दिन है, उसके बाद मार्केट तो नीचे पलट जाएगा। इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा निर्मल सी तरमन वाली जो कैंडल बनती है वो नीचे की तरफ में बड़ी बनती है। तो इस बार ऊपर की तरफ में बन गई, कोई बड़ी बात नहीं। पर मार्केट ने दिखा दिया कि मार्केट इज सुपेरियर। और अब क्या करना है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा ना इस जगह पे थोड़ा सा ये मतलब हेवी हो रहा है यहाँ पे निफ्टी। तो एक बार अगर ये चाहे ना तो एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है 14,600 के आसपास। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जो एक्सपायरी है उसके लिए आपके मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो सर, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ना कि एक्सपायरी जो भी करेगा ये ऊपर की तरफ में इसी जोन के अंदर में कहीं ना कहीं करेगा। क्योंकि अगर इसने एक्सपायरी वाले दिन आदमी को मतलब मार्केट नीचे लाया तो पुट वालों का जो लॉस है सर वो कम हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से जो इनका लॉस अभी यहाँ तक जो है वो एक दिन करेक्शन है, उनको लगा कि गिरावट चालू हो गई है क्योंकि अगले दिन ही था ना बजट के। और ये जो स्पीड में फिर ये खींचा है, धीरे धीरे खींचा है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये करना भी चाहे तो गैप डाउन खुल जाए या दिन भर में एक बार नीचे लो बना दे 14,650 के आसपास में और फिर ये खींच दे। तो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसने कई इस जोन के आसपास में अगर जोन देख ले तो बड़ी जोन तो यही आती है 650 से लेके 15,000 के अंदर में। इसी के अंदर में उसने कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन काम कराना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार ये लेवल को यहां तक लाएगा। मैं आपको इसके पीछे दो चीज बता रहा हूं क्यों। पहली चीज ये है कि भैया एक तो आप उनको चांस दो मत कि भैया आप पुट को पोजीशन देखो या आप उसको नीचे में लेके और कवर अप कर लो या अपना लॉस कम कर लो। वो तो ये चाहेगा कि इनको अगर पूरे अच्छे तरीके से इनको घायल करना है पुट वालों को तो सर ये इस जोन के आसपास आएगा 15,000 के आसपास या 950 के आसपास, 15,000 या 14,950 के आसपास आके यहाँ पे क्लोजिंग कराए। या इसको ऐसा है कि अगले हफ्ते भी पुट वालों की जेब से और बड़ा पैसा लेना है। तो अभी तो हमने उनको ऐसी पोजीशन दिए थे तो इनको भर भर के पैसा आया था और उन्होंने इस हफ्ते अगर माल नहीं काटा है और दिखता है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो सर पुट वाले लोग सिर्फ दो ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जो डर गया होगा, जो जिसने हाथ जोड़ लेंगे भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मैं पुट के अंदर में अब काम नहीं करने वाला हूं, वो आदमी माल काट देगा।
पर जो आदमी लॉस में होता है, आप सभी को पता है, आप खुद उसके खुद गवाह है, जब भी आदमी लॉस में आता है एक चांस तो देता है कि यार ठीक है, पलट जाएगा, पलट जाएगा, थोड़ा लॉस और कम हो जाए, थोड़ा होल्ड कर, थोड़ा और कम हो जाए, होल्ड करता हूँ। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एवरेजिंग कर देते हैं। बस ये दो टाइप के लोग होते हैं मार्केट के अंदर में। तो ये दूसरे टाइप के लोगों को एक्साइटेड करेगा नीचे आके कि भैया आप कहीं ना कहीं आके, ये जो है एक सेकेंड, आप कहीं ना कहीं आके इस जोन के पास नीचे आके 14,600 के आसपास नीचे और ऐसा मूवमेंट दिखा के आप पोजीशंस और ले लो पुट की। तो उस टाइम में क्या होगा, फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसने एक बार मौका दिया है, तो फिर ये बड़ी चाल के लिए और रेडी है, और यहाँ से तो फिर ये और ऊपर जाएगा। तो और एक चीज मैं बता दूं, ये गैप का जो मैंने आपको जैसे बोला ना, मुझे अगर लग मतलब यहाँ पे इसने टाइम वाइज काम करना चाहिए, मैंने कल आपको बताया था, और ये भी बोला था कि कल इसने टाइम वाइज काम यहाँ पे किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि ये गैप फिल करने को आए, पर जब तक अभी हम 15,000 के ऊपर जाते नहीं सर, तब तक कंफर्मेशन आएगा नहीं। मैं सीधा बता रहा हूँ, तुक्काबाजी वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आ गया तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, जब तक ये 15,000 के ऊपर में जाके होल्ड करके इधर चलता नहीं है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि रनअवे गैप है या नहीं है। ठीक है, इंडेक्स में बहुत कम बार ऐसा होता है कि रनअवे गैप बनती है, क्योंकि इनको एकदम सिस्टमेटिक चलना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप के तौर पे। तो अगर ऐसा नजर आता है, देखो अभी इसी चीज से एक लिंक आपको और मिलती है, क्या मिलती है कि अगर हम नीचे आते हैं एक्सपायरी वाले दिन, और इसको ऐसा है कि नहीं, मुझे लोगों को पुट के अंदर में ही पोजीशंस वापस से कैरी फॉरवर्ड कराना है, और फिर इनको मैं अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में काटूंगा, तो पहले तो ये इस लेवल तक आएगा 600 तक, इसको तोड़ के ये गैप तक आएगा जो आती है अराउंड 14,350। चार्ट चेंज नहीं हो रहा, मार्केट बियरिश नहीं हो रहा। आज निफ्टी ने अपना ऑल टाइम बना दिया हाई, देख लो, कट गया ना ऑल टाइम हाई, ये बस आज कट गया इसने ऑल टाइम हाई। और यहाँ पे फिर ये लोगों को शो क्या कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने साइडवेज मूवमेंट हो गई थी, यहाँ पे मैं कंसोलिडेट हो गया था, देखो यहाँ पे मेरे पास ताकत ही नहीं थी ऊपर जाने के लिए, स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मैं नीचे गिर गया। भैया देखो आज मैं फिर ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हूँ। तो यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, इसको ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और फिर एक बार जानबूझ के नीचे आएगा। मेरे हिसाब से वो मूवमेंट यहाँ तक आनी चाहिए, और अगर उसको पुट में ज्यादा माल चिपकाना है तो सर वो यहाँ तक लाएगा, और यहाँ पे जब भी आएगा हार्डली 10-15 मिनट की यहाँ पे पॉज हो सकती है, और उसके बाद यहाँ से खींच के ऊपर में शूट अप करके लेके जाएगा। तो दो तरीके क्या है, पहले तो देखना है 650 के पास में काम क्या करता है, और 650 उठा ले जाएगा। इच्छा ही नहीं हमको देने की आपको पैसा, आप तो इस बार तो भूल जाओ कि पुट को आप ज्यादा पैसा दोगे। अगर ये ठान लिया तो 650 तक आके बाउंस लेके चला जाएगा ऊपर में, या उसको ऐसा है कि नहीं 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 अभी तो थर्सडे है, आप अगली एक्सपायरी के लिए फिर पुट में लेके जाओ। देखो मैं सेम चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, ये वाला। बस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, ऑल टाइम हाई काट गया, बैंक निफ्टी ने काट लिया, तो कौन सी बड़ी बात है, देखो मैं नीचे आने वाला हूं। ये ट्रैप और हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके तरफ ध्यान रखना और सिस्टमेटिक तरीके से बैठे रहना। ऊपर की तरफ में चलता है 15,000 इज माई लास्ट टारगेट। मैं ज्यादा ज्यादा अभी लंबे टारगेट नहीं बता रहा हूँ, 15,000 अपना, 15,200 बाद में, पर कल के लिए 15,000 इज इनफ टारगेट। ज्यादा कुछ चेंजेस आ गए तो मैं टेलीग्राम के ऊपर में डाल दूंगा, लेवल्स आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जिन्होंने 2 दिन में खुजली की है सबको डेंट पड़ा है, सबको डेंट पड़ा है। लोगों ने तीन चार मतलब जिन्होंने बजट वाले दिन 400 500 600 600 पॉइंट बनाया, आज मैंने उनके मैसेजेस पढ़ रहा हूं, सर 400 पॉइंट चले गए पूरे। सर आप ऐसा कैसा ट्रेड कर ले रहे हो भाई, मतलब आप 400 रुपए कमाए हो तो कुछ परसेंटेज पे काम करोगे ना आप। आपने पूरे 400 500 पॉइंट पूरे पैसे गवा के पोजीशन खड़ी करते हो, होल्ड करके बैठे हो। ऑप्शंस को कभी होल्ड नहीं करना होता अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हेजिंग। और मार्केट आप लॉस में जाने हो सर, सीधी बात है, उसके पीछे रीजन है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज में कौन ऑप्शन में काम करता है, आप पटक लो अपना जितना दिमाग लगाना है उतना सर पटक लो, कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन तभी मूवमेंट आएगा जब इंडेक्स के अंदर में कुछ पैटर्न वैसा बना हो कि वो ऊपर जाने वाला हो। यहाँ पे दिख रहा है ना क्लियर कट, उसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है, क्यों काम करना है बड़ी क्वांटिटी के साथ में, क्यों मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो सर हमको 2 दिन की मूवमेंट दिमाग में थी, अब पैसा नहीं दे रहा। बोला था ना मैंने कल की वीडियो में आपको, क्या बोला था मैंने कल की वीडियो में, क्लियर कट बोला। जो पिछले मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कि पिछले जनवरी में हमारा पूरा प्रॉफिट हुआ, 2 दिन स्टॉप लॉस के कटे, और फरवरी का फर्स्ट वीक में एक नंबर शानदार प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आगे में कभी लॉस नहीं हो सकता, हो सकता है। आज हमको लॉस हुआ, आज हमको 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ,
वी हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट 50 पॉइंट्स, पर उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया कि भैया वो 50 पॉइंट निकाल दे। अरे आज नहीं दे रहा इसलिए तो स्टॉप लॉस खाया ना उसने, अगर देना होता तो क्यों स्टॉप लॉस खाता। तो लोग गलती नहीं मान रहे हैं मार्केट के अंदर। एक तो वो पुट वाले लोग हैं, वो जो गलती नहीं मान रहे, उनकी हालत आप देख लो कैसी हो रही है। और फिर अगर आपको मैं बता रहा भी हूँ और आपको दिख रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, साइडवेज चल रहा है, क्यों खुजली कर रहा है। दे दिया ना उसने अच्छे खासी मूवमेंट मंडे के दिन, एक हफ्ते का भर का पैसा दे दिया ना, कल ही वीडियो में बताया ना। क्यों ज्यादा मिल रहा करना कोशिश कर रहे हो, छोटी क्वांटिटी के साथ में काम करो। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कौन सी प्रॉब्लम है। रिस्क तो लेना ही हमको, हर दिन ट्रेडर है तो, पर रिस्क शुड बी मच लेसर एज कंपेयर टू द प्रॉफिट जो आपने अभी मंडे को बनाया है। तो ये चीजें ध्यान में रखो, तो उसके बाद में काम करो ना। सर कुछ नहीं कर पाओगे, ये मार्केट जितना तेजी में पैसा देता है उतना लेके जाता है। एक दो महीने में आपको सबको कहानी पता चल जाएगी। अभी जितने भी नए लोग मार्केट में घुसे हैं ना, ये स्कैम 1992 देख के या बाकी मूवीज को देख के, बिग बुल को देख के, और ये जो नए नए अभी अचानक से मार्केट ने हाइप कर दिया, ये सब अब सबका कटना है सर स्टॉप लॉस। उनके आंखों के सामने मार्केट गिरेगा, इनको समझ में नहीं आएगा डिसिप्लिन, वो क्योंकि उन्होंने देखा नहीं मार्केट सर। अब डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में बताना। तो जो मेरे को मैसेजेस मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई कि आपको मैंने बताना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो मैंने आपको पॉइंट एक बार समझा दी। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्ज है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने अपने लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो करवा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनके स्टॉक्स तो मैंने आज दे दिए, पर उसके लिए भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस 8100 रुपीज मंथली। उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर बैंक निफ्टी का 35,000 का टारगेट, बस थोड़े से रह गया। और इसने जो आज हाई बनाया है 908, 90 पॉइंट रह गया सर। 92 पॉइंट से मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा 35,000 का, पर इट इज और 99% इट इज डन। कल अगर वो चाहे तो खुल जाएगा 950, 34,900 के पास में 100 पॉइंट तो मॉर्निंग में दे देगा। अब क्या अब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली दे दी है सर, इसको थोड़ा सा रुकना चाहिए। आप नहीं रुकना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है, डोजी बनाओ। यहाँ पे आके आप डोजी बनाओ, आप कुछ भी टाइम पास करो, या आप प्राइस वाइज करेक्शन दे दो। अब प्राइस वाइज तो वो देने से रहा, मैंने आपको बता दिया क्यों। वरना भैया जिन लोगों ने यहाँ माल बेचा है 30,000 पे, सर 5,000 पॉइंट खींच दिया उसने 3 दिन के अंदर में। आपको लगता है कि वो उनको ज्यादा बड़ा मूवमेंट देगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो ज्यादा मूवमेंट देगा कि भैया लो बेचो अपना लॉस कम कर लो। ज्यादा से ज्यादा चाहेगा तो कहाँ तक आ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर उसने चाहा तो सर ज्यादा से ज्यादा इस जोन तक वो आ सकता है 34,000 तक, तो भी सर 700 पॉइंट होते हैं। ये भी यहाँ पे थोड़ा भारी हो रहा है, आप देख रहे हो। अब भारी होने के बाद भी ये चार्ट ऐसा बना रहा है कि बोल ही नहीं रहा कि मैं ज्यादा बड़ा ही नीचे गिर जाऊंगा। वो बोलता है कोई टेंशन नहीं, ज्यादा भारी हो गया, अरे कोई टेंशन नहीं, 2 कदम ऊपर चलो 2 कदम नीचे आओ, फिर 4 कदम ऊपर चलो फिर 2 कदम नीचे आओ, फिर साइडवेज हो जाओ। यही करेगा ये कल के दिन भी, अगर हमारी जो पहली सोची हुई ट्रिक है अबाउट, जो मैं निफ्टी में बताया आपको कि पुट को क्या करवाना है, पुट वाले लोगों का क्या उसके दिमाग में है, वो उसके हिसाब से काम करवाएगा। जैसा निफ्टी के अंदर में ये लेवल आता है 600 का, अराउंड 200 पॉइंट का फॉल, वैसा मेरा पहला लेवल आता है सर 34,000 का। अगर वो गैप फिल करने आता है निफ्टी, दैट वी विल गेट टू नो इधर टुमारो आफ्टरनून और वी विल गेट टू नो ऑन फ्राइडे, तो सर टारगेट ये रहेगा 14,350 निफ्टी का। तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी अपना छोटी सी गैप पे यहाँ को रिटेस्ट कर देगा 33,400। पर फिर उसके बाद का टारगेट क्या होगा? अब उसके बाद टारगेट रहेगा उसके ऊपर में। अब एक चीज आपको और याद दिला देता हूँ, इसने 35,000 के पहले रोक दिया है। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे अगर मार्केट रुकता है पहले ही तो क्या होता है। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा और देखता हूं आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये बात मैंने बताया हुआ है आपको एक बार अबाउट निफ्टी, सेम साइकोलॉजी काम करेगी। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ऊपर का टारगेट बैंक निफ्टी का जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 35,200 मैक्स।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे। अभी तक चैनल को देखा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए टेडी।